नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं इस साल जो है मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहा हूं यूट्यूब पर, खास करके पिछले 3-4 महीने अगर देखें आप तो मैंने इतने वीडियोस बनाए नहीं है। ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से प्रोफेशनली जो है मैं कई सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा था। कुछ कुछ चीजें वर्कआउट हुई, कुछ कुछ चीजें नहीं हुई वर्कआउट। लेकिन उस वजह से जो थोड़ा सा मेरा ध्यान जो है यूट्यूब पर मैं कम दे पाया इन कुछ महीनों में। लेकिन अगर आप हमें फॉलो करते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया वीकली जो हमारा वीकली पॉडकास्ट है, अंग्रेजी में हम इसे बनाते हैं, उस पर जो है हम इंडिया के क्रिप्टो करेंसी न्यूज को कवर करते हैं। तो उस पॉडकास्ट को मैं हर वीक जो है पब्लिश करता हूं। 5 से 6 मिनट का ये पॉडकास्ट होता है सिर्फ। और ये जो है एक तरीके से आप देख लीजिए, एक तरीके की न्यूज समरी है। उसमें जो है इंडियन क्रिप्टो करेंसी स्पेस में क्या चल रहा है वो हम कवर करते हैं उसमें। और वो जो हम काफी रेगुलरली बनाते हैं, हर हफ्ते जो है हम उसमें एक एपिसोड डालते जरूर है। 100 एपिसोड हमने क्रॉस कर लिए क्रिप्टो करेंसी इंडिया वीकली पर। तो मैं आपसे दरख्वास्त यही करूंगा दोस्तों कि अगर आप अंग्रेजी कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो प्लीज आप जाकर स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, गूगल पॉडकास्ट पर, या जो भी आपके ऐप्स हो फेवरेट आपके म्यूजिक सुनने के लिए या पॉडकास्ट सुनने के लिए, उस पर जो है आप क्रिप्टो करेंसी इंडिया वीकली जो है आप फॉलो कर सकते हैं हमें। और उस पर जो है हर संडे और सैटरडे को जो है आपको हमारा वीकली क्रिप्टो न्यूज आपको सुनने को मिलेगा, वो भी एक इंडिया फोकस के साथ। तो जरूर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं स्पेस में, प्लीज हमें फॉलो जरूर करें। बहरहाल क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए दोस्तों बहुत ही एक रोमांचक टाइम है, मैं बोलूंगा। बिटकॉइन में काफी हलचल है प्राइस को लेके, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। और इथीरियम भी आप देखें दोस्तों, लास्ट ट्यूसडे जो है इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। आप जानते ही हैं इथीरियम जो है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म को फॉलो करता था, लेकिन अब जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका है। इथीरियम के बारे में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसके लिए तो एक डिटेल वीडियो बनता है। लेकिन फिलहाल जो है हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में दोस्तों। बिटकॉइन, यस दोस्तों, दिसंबर 2017 के बाद पिछले ही हफ्ते जो है बिटकॉइन ने अपना हाईएस्ट प्राइस टच किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर $19,850। बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। अब जब दिसंबर 2017, जनवरी 2018 में अगर आप थे इस इकोसिस्टम में, एक बड़ा एक्साइटमेंट था। लेकिन उसके बाद जब बेयर मार्केट आया, उसके बाद जो नेगेटिव खबरें आई, इंडिया ने भी बहुत सारे कदम लिए। अब आरबीआई ने जो है एक बैंकिंग बैन लिया है, आरबीआई, तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव न्यूज आई थी। कई ऐसा बहुत सारे लोग हताश हो गए थे, मायूस हो गए थे कि अब क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का होगा क्या। लेकिन बिटकॉइन पर जो जिनका एक विश्वास था, अब वो विश्वास जो है खरा उतरा दोस्तों। आप देखिए बिटकॉइन का ये जो प्राइस है $19,850 पर पहुंच गया है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया दोस्तों? लास्ट टाइम तो बहुत क्लियर था कि एक नया स्पेस था, एक लोगों को सडनली पता चल गया क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में 2017 2018 में, जब थोड़े ज्यादा लोग सडनली एंटर किए इस इंडस्ट्री में। उस वजह से जो है ये प्राइस ऊपर उठा था। बहुत सारे लोग जो है उस रैली का जो एक बहुत बड़ा कारण है पिछले रैली का, उसको ये मानते थे कि रिटेल इन्वेस्टर्स आए, बहुत सारे नए लोगों को पता चला इसके बारे में। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है दोस्तों। $19,850 की क्या कारण है दोस्तों? और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी जो है बिटकॉइन $20,000, जो एक साइकोलॉजिकल मार्क है बिटकॉइन के लिए, बहुत सारे लोग बातें भी करते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि कब बिटकॉइन $20,000 के मार्क को क्रॉस करेगा, क्या होगा। बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे दोस्तों कि बिटकॉइन के प्राइस एस्टिमेट्स हैं, कई तरीके के एस्टिमेट्स है दोस्तों, राइट फ्रॉम आपको कई लोग बोलते हैं कि $75,000 तक तो आराम से जा ही सकता है। कई लोगों ने तो $500,000 तक भी बोल दिया है। लेकिन प्राइस स्पेकुलेशन हम करेंगे नहीं, लेकिन कारण क्या है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं आज के टाइम पर, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट की एक बहुत ही कोर फिलॉसफी ये होती है कि आपको जो है डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। तो अगर आप सुन रहे हैं और आप न्यू क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, मैं आपको कभी ये रेकमेंड नहीं करूंगा, अगेन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन कभी मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है सारा पैसा, आपके पास जो भी पैसा है वो आप जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दें। मैं हमेशा यही बोलूंगा कि एक बास्केट बनाए। आपका क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ही एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है दोस्तों। आपने देखा ही होगा, आप देखिए पिछले हफ्ते ही $19,850 पे था। अब आज जो है प्राइस आप देख सकते हैं $18,989 के आसपास अभी चल रहा है। तो वॉलेटाइल है, आप इतना समझ के चले वॉलेटाइल है। तो इस पे जो है आप बहुत ज्यादा, अगर आप एक्सपोजर ले लेंगे तो आप उतना ही रिस्क ज्यादा लेंगे। तो मैं हमेशा यही आपको बोलूंगा कि आप एक्सपोजर अगर लेना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी की तरह, तो एक थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ अपना जो पोर्टफोलियो है 5 से 10% वो जो है आप एलोकेट कर सकते हैं। कई लोग ज्यादा भी करते हैं, वो उनका रिस्क है। लेकिन आप जब पैसा डालते हैं क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों, आप ये मान के चलें कि ये पैसा पूरी तरह डूब भी सकता है। इस मेंटालिटी के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको तकलीफ थोड़ी कम होगी जब ये प्राइस उसका नीचे गिरता है। लेकिन फिलहाल प्राइस नीचे गिरने के बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों। हम बात करने वाले हैं कि क्यों बिटकॉइन का प्राइस जो है $19,850 को छुआ और क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार और आगे बढ़ेगा। तो कई बातें हुई हैं दोस्तों पॉजिटिव इस साल बिटकॉइन को लेकर। अगर मैं आपको बात बोलूं,
एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव न्यूज बनते आए हैं बिटकॉइन के। मैं मानता हूं बहुत जो एक पॉजिटिव न्यूज, बहुत बड़ा जो मैं न्यूज आपको बोलूंगा वो है माइक्रोस्ट्रेटेजी नाम की एक पब्लिक कंपनी, और उन्होंने पब्लिकली बोला है कि हमने जो है हमारे कैश रिजर्व्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं। तो जो भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती है दोस्तों, वो क्या करती हैं कि वो अपना जो उनके पास जो कैश होता है उसको वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका भी जो है ग्रोथ मिल सके उस कैश को। तो कई तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, वो किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो उनका कॉल है, कंपनी का कॉल है। तो माइक्रोस्ट्रेटेजी ने क्या किया कि उन्होंने जो है बिटकॉइन में पैसा डाला दोस्तों, अपने कैश रिजर्व्स को उन्होंने बिटकॉइन, बहुत एक परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व्स उन्होंने बिटकॉइन खरीदे उससे। और ये कल की ही न्यूज है दोस्तों कि माइक्रोस्ट्रेटेजी ने और जो है बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया और $50 मिलियन डाले। आप देखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू एसईसी फाइलिंग्स फ्रॉम टुडे, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी माइक्रोस्ट्रेटेजी हैज ब्रॉट 2754 बिटकॉइंस। तो ये कल की बात है दोस्तों। माइकल सेलर जो उनके सीईओ चेयरमैन है, उन्होंने ये ट्वीट भी किया। आप देखिए 2574 बिटकॉइंस जो उन्होंने खरीदा है, और अप्रोक्सीमेटली जो उनके पास अभी बिटकॉइन पहले भी उन्होंने खरीदा था और अभी भी जो खरीदा कल उन्होंने, उसको मिला के उनके पास करीबन 40,000 के ऊपर बिटकॉइन है। तो आप सोचिए एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है माइक्रोस्ट्रेटेजी ने, और वो बहुत बड़ी खबर थी जब आई थी सितंबर में। साथ ही साथ एक और कंपनी है दोस्तों, स्क्वायर नाम की। तो स्क्वायर ने भी जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। तो स्क्वायर ने भी जो अपने कैश रिजर्व्स हैं वो भी उन्होंने लिया। यहीं पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो स्क्वायर जो है, जो हमारे ट्विटर के जो फाउंडर हैं और सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उनकी कंपनी है, उन्होंने भी जो है बिटकॉइन जो है उन्होंने भी खरीदा। उनके पास करीबन 4,000 बिटकॉइन है। तो आप देखिए इतने सारे पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज का बिटकॉइन में एक्सपोजर लेना कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आप सोचिए ये इस तरीके की बात हो गई कि इंडिया के टाटा ग्रुप ने या रिलायंस ग्रुप ने या ऐसे किसी बड़े पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ने अगर एक्सपोजर ले लिया तो किस तरीके की हेडलाइन बनेगी, आप ऐसा सोचिए। तो माइक्रोस्ट्रेटेजी का इन्वेस्ट करना, स्क्वायर का इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी एक और बहुत बड़ी बात है पेपैल दोस्तों। यस, पेपैल ने अनाउंस किया था नवंबर में, पिछले महीने, कि सारे जो यूएस के यूजर्स हैं वो जो है अब बाय होल्ड एंड सेल क्रिप्टो करेंसीज कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी खबर थी दोस्तों। पेपैल आप जानते हैं दुनिया के फोरमोस्ट पेमेंट मैकेनिज्म्स। अगर आपने कभी भी पैसा ट्रांसफर किया है इंडिया के बाहर या आपने कहीं कहीं से मंगवाया भी है, तो मैं डेफिनेटली बहुत ही सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि आपने कभी ना कभी पेपैल जरूर यूज किया होगा, क्योंकि पेपैल जो है बहुत ही इजी तरीका है। आप ईमेल के थ्रू जस्ट बहुत आसानी से जो है आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पेपैल का फीस जरूर हाई है, लेकिन पेपैल बहुत ही कन्वीनियंट सर्विस है। और पेपैल ने भी ये बोला दोस्तों कि वो जो है अलाउ करेगा यूएस के यूजर्स को फिलहाल, और बाद में वो दूसरे यूजर्स को भी जो दूसरे रीजन में। इंडिया ऑब्वियसली अभी फिलहाल एक्सेसिबल नहीं है, कि वहां पर इंडियन यूजर्स को अभी पेपैल एक्सेस नहीं दे रहा है क्रिप्टो करेंसी की तरफ। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इतने अनक्लियर रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट को एक स्टैंड ही नहीं लेती यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ग्रे एरिया है। लेकिन यूएस में जो है सारे यूजर्स जो हैं अब जो है बाय होल्ड और सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। एक क्रिटिसिज्म जरूर हुआ था पेपैल का कि उन्होंने जो है अब वो अलाउ नहीं करे ट्रांसफर। वो हो सकता है रेगुलेशंस को ये करते हुए कि लोग ट्रांसफर करते हैं तो ये कोई स्कैमस्टर्स उसे यूज कर सकते हैं, क्रिमिनल्स यूज कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो है ट्रांसफर अलाउ नहीं किया। किसी भी वॉलेट पर जो है ट्रांसफर आप वो अलाउ नहीं करते, वो सिर्फ बाय एंड होल्ड एंड सेल करने दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। फिर भी ठीक है, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें, अगर आप खरीद के थोड़े दिन में बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो पेपैल प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं अगर आप यूएस में है तो जो है उन्होंने ये अनाउंस किया था। इनफैक्ट अक्टूबर में पहली बार अनाउंस किया था, नवंबर में उन्होंने ये अनाउंस किया कि यूएस में। अक्टूबर में एक लिमिटेड अनाउंसमेंट था, उन्होंने कुछ लोगों को ये रोल आउट किया था। बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कैश और लाइटकॉइन जो है वो फिलहाल अलाउ करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद जो अक्टूबर में, जैसे मैंने कहा, उन्होंने एक लिमिटेड अनाउंसमेंट किया था, लेकिन नवंबर में जो है उन्होंने सारे यूएस यूजर्स के लिए ये खोल दिया। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप सोचिए पेपैल जैसे बड़ी कंपनी का इस स्पेस में आना कितनी बड़ी बात है। कितने सारे लोग जो हैं अब एक्सपोजर पा पाएंगे पेपैल की वजह से। आप देखिए 26 मिलियन मर्चेंट्स है पेपैल से कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप सोचिए इन सब को जो है क्रिप्टो करेंसी का एक्सपोजर मिलेगा। इतने सारे यूजर्स भी हैं पेपैल के ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको भी जो है एक्सपोजर मिलेगा। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। ये पेपैल का आना एक सबसे बड़े न्यूज में से एक है, मैं बोलूंगा 2020 का। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बड़े न्यूज में से क्या है, तो पेपैल का उसमें क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके का एंडोर्स करना बहुत ही बड़ी खबर है। और एक दो और जो खबरें आई थी दोस्तों वो ये था कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, पॉल ट्यूडर जोन्स नाम का एक इन्वेस्टर है, स्टैनली ड्रैकेनमिलर नाम का इन्वेस्टर है, बेन मिलर, इन्होंने भी सब आके बोला है कि हम जो है अपने थोड़े से जो हमने अपने पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज जो है वो बिटकॉइन को दे दिया। तो एक बड़े बड़े इन्वेस्टर जब आके बात करते हैं तो छोटे इन्वेस्टर्स में ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हम जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, हमको भी जो है आके क्रिप्टो करेंसी में जो है हम अपना एक परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक
बास्केट अगर आप देखते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो एक थोड़ा सा परसेंटेज स्टॉक्स की तरफ, थोड़ा बॉन्ड्स की तरफ, थोड़ा ईपीएफ पीपीएफ की तरफ, ऐसे करते करते जो आप एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग एक छोटा सा परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का वो अब बिटकॉइन की तरफ एक्सपोजर ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगेन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो ये 3-4 जो खबरें आई थी दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबरें हैं। मैं आप समझ रहे हैं, ये जो 3-4 खबरें हैं, ये बहुत ही मैक्रो इकोसिस्टम जो बोलते हैं बिटकॉइन के आसपास, ये इसकी वजह से जो है बहुत ही एक पॉजिटिव मैक्रो इकोसिस्टम है, पॉजिटिव एक सेंटिमेंट बन गया है। बिकॉज इतने बड़े बड़े नामों ने जो है एंडोर्स कर दिया, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज एक्सपोजर ले रही है, पेपैल ने सर्विस लॉन्च कर दिया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन आप मुझसे ये पूछेंगे कि सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स, क्या आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं बिटकॉइन इसलिए पैसे बिटकॉइन ऊपर जा रहे हैं? नहीं, बिटकॉइन का ये नहीं है दोस्तों। ये कॉइन मेट्रिक्स का रिपोर्ट है, ये मैं लिंक नीचे जरूर छोड़ दूंगा इस वीडियो के। कॉइन मेट्रिक्स की इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, हालांकि बहुत बड़ा रिपोर्ट है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन हम थोड़ा सा जो बात करेंगे बिटकॉइन का, अगर आप जो अक्टूबर के आसपास से जो ये बढ़ना चालू हुआ है बिटकॉइन, उसके पहले थोड़ा सा स्टेबल ही था $10,000 के आसपास। तो ये जो बढ़ना चालू हुआ है बिटकॉइन का, ये एक देखा गया है कि यूएस मार्केट आवर्स की तरफ जो है के टाइम पर ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा था 2017-2018 से अगर आप हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मार्केट से जापान एक बड़ा मार्केट था, चाइना एक बड़ा मार्केट था, तो यूएस ऑब्वियसली एक बड़ा मार्केट रहा ही है पहले से। उन हर मार्केट में एक स्पाइक जरूर देखा जाता था जब मार्केट्स ये खुलते थे। लेकिन ये जो मूवमेंट्स रहे हैं, ये जो है यूएस मार्केट आज में ज्यादा ही ऑब्जर्व किया गया है जब ट्रेडिशनल इक्विटी मार्केट्स खुले हैं। ये सजेस्ट ये कर रहा है इस चीज को कि ये जो नए इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो एक्टिव रहते हैं यूएस मार्केट्स के टाइम पे और रिलेटिवली इनएक्टिव रहते हैं नाइट्स और वीकेंड्स की तरफ, तो वो जो है उस टाइम पर ज्यादा बिटकॉइन प्राइस मूवमेंट्स को ऊपर देखा गया। तो ये जो थियरी है, इसका एक बहुत बड़ा जो है, इसको एक रीजन माना जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। चेनालिसिस ने भी एक रिव्यू किया था, उन्होंने भी ये बताया था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस बार ज्यादा जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो लोग ज्यादा इस बार खरीद रहे हैं, इस वजह से जो है बिटकॉइन प्राइस ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ट्वीट भी गया है, आप देखेंगे past 4 weekends have been almost perfectly flat. Price rises taking place when US traditional markets open. Obviously ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न कंटिन्यू होगा ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों जो है बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। तो अराइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोस्तों, क्यों आपने देखा ही होगा कि क्रिप्टो और इक्विटी मार्केट जो है क्रैश हुए थे कोविड-19 के टाइम पे, और कहीं ना कहीं पहले बात ये होती थी कि क्या ये कोरिलेटेड है, क्या क्रिप्टो और इक्विटी एक साथ चलते हैं क्या? तो पहले ऐसा लगता था कि नहीं, दोनों अलग मार्केट्स है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अब ऐसा लगने लगा कि थोड़ा थोड़ा जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है पैसा दोनों मार्केट्स में डालते हैं। कहीं कहीं जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है अब ऐसा लग रहा है कि साथ साथ में जो है ये थोड़ा चलने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर और ये एक प्राइमरी रीजन मैं बोलूंगा। ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाने की वजह से सडनली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ गए। मुझे भी बहुत सारे दोस्त अब सडनली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्या करा जा सकता है। बहुत सारे लोग लीगल स्टेटस के बारे में बात करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है और उसे ही आप अगर आप समझना चाहेंगे क्या है प्राइमरी रीजन, ये एक प्राइमरी रीजन है। ऑब्वियसली माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी कंपनीज जब खरीदती हैं बिटकॉइन, आप देखिए कल का जो न्यूज है, ये जो मैंने आपको बताया था, कल ही उन्होंने 2574 बिटकॉइंस खरीदे, 50 मिलियन। तो ऑब्वियसली अगर इतनी खरीद हो रही है तो ऑब्वियसली प्राइस तो ऊपर ही जाएगा उसका। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे तो उसके आसपास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो एसोसिएटेड हैं, सर्विसेज बनेंगे बिटकॉइन के ऊपर ज्यादा, इसीलिए जो है ये बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। एक बहुत जो मैं बोलूंगा एक मॉनेटरी थियरी से लिंक्ड है कि बिटकॉइन जो है ये इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज को, तो वॉल्स जो हमारी जो यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे इस बार स्टिमुलस दिया है। तो सरकार क्या करती है कि जब देखती है कि स्लो डाउन हो रहा है इकोनॉमी में, तो स्टिमुलस देती है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था, यूएस गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली कर ही रही है। तो बहुत सारा स्टिमुलस गया, तो उसमें क्या मनी प्रिंटिंग होती है, राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस डॉलर का जो परसीव्ड वैल्यू है ऑब्वियसली घटता है, राइट? तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, वैल्यू घटता है, आप उतने ही आप डॉलर से आप कम चीजें खरीद सकते हैं। तो लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन हेज एसेट्स की तरफ जो है हम इन्वेस्ट कर सकें। इन्फ्लेशन हेज एसेट्स ट्रेडिशनली गोल्ड एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हेज एसेट रहा है, और अब जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि यस, बिटकॉइन जो है गोल्ड से ज्यादा रोबस्ट एक इंस्टीट्यूशनल एसेट है, इन्फ्लेशन हेज रिजर्व एसेट है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो बहुत ज्यादा गोल्ड के कंपैरिजन में ट्रेडेबल है। आप देखेंगे बहुत आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं उसे, आप दूसरी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप उसे पेमेंट मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। तो गोल्ड से ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, इसलिए लोगों ने जो रिकॉग्नाइज करना चालू किया। जाहिर सी बात है बिटकॉइन की एक बहुत बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक फिक्स्ड सप्लाई है और वो जो है एक स्केर्सिटी भी है, क्योंकि आपको पता है 21 मिलियन बिटकॉइंस ही माइन किए जाएंगे, तो एक स्केर्सिटी है। तो साउंड मनी की जो
थियोरी होती है, इसके बारे में मैं कभी एक डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगा जरूर। एक मैंने बुक पढ़ा था, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स और उस बुक के कुछ जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है कि बिटकॉइन एक साउंड मनी है, स्केर्सिटी है, फिक्स्ड सप्लाई है, राइट तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि इस साल जो है ये जो सडनली ऊपर चढ़ा है बिटकॉइन, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि जो ये जो प्रिंटिंग हुई है, मनी प्रिंटिंग बोलते हैं इसे, तो इस वजह से भी जो है लोगों ने बिटकॉइन को इस साल अडॉप्ट किया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये समझ में आया है कि बिटकॉइन जो है वाकई में एक बहुत ही जबरदस्त इन्फ्लेशन हेज एसेट है। और आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया में भी जो है ऑब्वियसली बिटकॉइन अपने ऑल टाइम प्राइस हाई पर था, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, हम मेरे दोस्त नैमिष सांघवी का जो कॉइन क्रंच इंडिया जो वेबसाइट है, आप देखिए जरूर ये वेबसाइट जाके दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त न्यूज कवर करते हैं। तो इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो मॉनिटरिंग, तो आप देखेंगे इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्या। अभी तो ऑब्वियसली इंडिया में मेरा हमेशा से पिछले 3-4 साल से एक कंप्लेंट रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट नहीं किया। चाइना जब एक स्टैंड ले रहा है क्रिप्टो करेंसी बैन करने का, तो इंडिया बड़ी आसानी से जो है जो दुनिया भर में हो रहा है कि लोग जो है बिटकॉइन की तरफ जाके रिटेल इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, इसके ऊपर नए नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं मार्केट पर, ये सब बहुत ही एक नया इकोसिस्टम खड़ा हो सकता है। और इस समय जब इकोनॉमी डाउन है, आपको हर वो सोर्स चाहिए जहां पर जो है आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं, आप रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रॉफिट्स ला सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी भी एक ग्रे एरिया में रहना चाह रही है। ये मैं बोलूंगा इंडिया का ही लॉस है, क्योंकि इंडिया में टैलेंट है जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी स्पेस में अच्छे एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन अगेन इंडिया हमेशा से एक फॉलोअर रहा है इस स्पेस में, टेक स्पेस में, वो लीड नहीं करना चाह रहा है। तो ये एक मैं वही बोलूंगा एक बहुत ही दुखद बात है कि टैलेंट होते हुए भी जो है हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन बहरहाल इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट जरूर मॉनिटर कर रहा है, और अगेन ये एक साइन है कि इंडिया में बहुत सारे यूजर्स जो हैं इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो ये कारण है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। ये मैंने बहुत ही एक डिटेल एनालिसिस किया है, मैं आपके ओपिनियन हमेशा सुनना चाहता हूं दोस्तों, तो प्लीज 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 अपना ओपिनियन मुझे बताएं जरूर। फॉलो जरूर करें दोस्तों मैं ट्विटर पर, हमारा ट्विटर हैंडल जो है वो द क्रिप्टो दोस्तों, द क्रिप्टो दोस्तों पर मैं बहुत एक्टिव रहता हूं दोस्तों। यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक ट्वीट भी किया था नवंबर 24 को, यहाँ पर मैं बहुत एक्टिव रहता हूं दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है ट्वीट्स करते रहता हूं। तो आप मुझे बताइएगा जरूर। अगेन आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का आपका एक बटन दिखेगा, उसे आप प्लीज बटन को दबा के आप जो है सब्सक्राइब हो जाएं, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के बारे में जल्द से जल्द पता चले जब भी हम अपलोड करेंगे। तो प्लीज फॉलो जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को, और मैं आपको अच्छी से अच्छी खबरें, अच्छे से अच्छे एनालिसिस जो है देता रहूंगा। मैं जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिटेल था ये वीडियो, लेकिन बात करनी भी जरूरी थी बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि इतनी सारी चीजें हुई हैं पिछले 7-8 महीने में कि एक जरूरी भी था कि इन पूरे चीजों को हम एक पूरे ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है बिटकॉइन का, उसको थोड़ा सा एग्जामिन करें और फाइनली देखें कि क्या डिटेल है, क्या वजह है कि ये जो बिटकॉइन का प्राइस है ऊपर जा रहा है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि बिटकॉइन का प्राइस और ऊपर जाएगा। 20,000 का आंकड़ा तो बस थोड़े ही दूर है, वो क्रॉस जरूर होगा। अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं दोस्तों मैं, इन्वेस्ट तभी करें जब आप क्षमता रखते हैं उतना रिस्क लेने की। अगर थोड़े ही पैसे आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए, तो अभी बोलूंगा कि आप जो है एक ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईपीएफ, पीपीएफ, उसकी तरफ ज्यादा रुक करें। थोड़ा सा अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा जो एक रिस्क अगर आपके पास है वो एपेटाइट, तो आप जो है बिटकॉइन में या किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं मेरी बात सुने, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। जो भी हम इस वीडियो में कहते हैं दोस्तों, या जो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लीगल एडवाइस नहीं है, क्योंकि लीगली भी अगर आप देखें तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का ड्राफ्ट बैनिंग बिल है वो पड़ा हुआ है, अभी वो पार्लियामेंट के सामने कब टेबल होगा पता नहीं, तो उसके बारे में डिस्कशन जरूर होगा। आई होप इंडिया ये रुख न ले क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का। इंडिया देख ही रहा होगा कि यूएस में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट्स को ऑब्वियसली इंडियन जो है रेगुलेटर्स भी देख ही रहे होंगे। तो मैं आशा यही कर रहा हूँ कि अगर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बन जाए क्रिप्टो करेंसी के आसपास, तो इंडिया भी बैन तो नहीं करेगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ जो है इस वीडियो को मैं जो है आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।